हेलो दोस्तों, इस रोज़मर्रा की परेशानियों से जूझ रहे व्यक्तियों में आजकल एक कॉमन बीमारी हो गई है जिसको हम रक्तचाप का बढ़ना कहते हैं या हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। दोस्तों, रक्तचाप क्या होता है और रक्तचाप में हम क्या देखते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रक्तचाप होता क्या है। रक्तचाप रक्त वाहिनियों में बहते हुए रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को रक्तचाप कहते हैं। धमनियां वह नलिका हैं जो पंप करने वाले हृदय से रक्त को शरीर के सभी ऊतकों और इंद्रियों तक ले जाते हैं। हृदय रक्त को धमनियों में पंप करके धमनियों में रक्त प्रवाह को विनिमय करता है। इस पर लगने वाले दबाव को ही रक्तचाप कहा जाता है। दोस्तों, किसी व्यक्ति का रक्तचाप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। तो रक्तचाप को हम 120/80 यानी सिस्टोलिक अर्थात ऊपर की संख्या और डायस्टोलिक यानी 80 जिसको कहते हैं वो नीचे की संख्या को दर्शाती है। दोस्तों, आगे हम बात करें कि हृदय की मांसपेशियां संकुचित होकर धमनियों में रक्त को पंप करती हैं। डायस्टोलिक रक्तचाप अर्थात नीचे वाली संख्या धमनियों में उस दाब को दर्शाती है। जब संकुचन के बाद हृदय की मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं तो रक्तचाप हमेशा उस समय अधिक होता है जब हृदय पंप कर रहा होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप पारा के 90 से 120 मिलीलीटर तक हो सकता है। सामान्यतः डायस्टोलिक रक्तचाप पारा के 60 से 90 मिलीमीटर के बीच हो सकता है। वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार सामान्य रक्तचाप 120 से 80 होना चाहिए। अगर इससे ऊपर या नीचे होता है तो हम कह सकते हैं कि रक्तचाप बढ़ा हुआ है या रक्तचाप घटा हुआ है। दोस्तों, रक्तचाप को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसको हम स्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं। दोस्तों, रक्तचाप की बीमारी दो तरह से हो सकती है। एक आपका बढ़ा हुआ रक्तचाप और एक आपका घटा हुआ रक्तचाप। निम्न रक्तचाप वह दाब होता है जिसमें धमनियों और नसों में प्रवाह कम होने के लक्षण या संकेत दिखाई देते हैं। जब रक्त का प्रवाह काफ़ी कम हो जाता है तो मस्तिष्क, हृदय तथा गुर्दे जैसे महत्वपूर्ण इंद्रियों में ऑक्सीजन और पौष्टिक पदार्थ नहीं पहुंच पाते, जिससे ये इंद्रियां सामान्य रूप से काम नहीं कर पाती और इससे यह स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। उच्च रक्तचाप के विपरीत निम्न रक्तचाप की पहचान मूलतः लक्षणों से की जाती है, न कि विशिष्ट दाब संख्या से। किसी किसी का रक्तचाप 90/50 होता है लेकिन उसमें निम्न रक्तचाप के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते और इसलिए उन्हें निम्न रक्तचाप नहीं होता। तथापि ऐसे व्यक्तियों में जिनका रक्तचाप उच्च होता है वो और उनका रक्तचाप यदि 100 से 60 तक गिर जाता है तो उनमें निम्न रक्तचाप के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। यदि किसी व्यक्ति को निम्न रक्तचाप के कारण चक्कर आता हो, तो मितली आती हो या फिर खड़े होने पर बेहोश होकर गिर पड़ता हो तो उसे ऑर्थोस्टैटिक उच्च रक्तचाप कहते हैं। खड़े होने पर निम्न दाब के कारण होने वाले प्रभाव को सामान्य व्यक्ति शीघ्र ही काबू में ले लेता है, लेकिन जब पर्याप्त रक्तचाप के कारण चक्रीय धमनी में रक्त की आपूर्ति नहीं होती है तो व्यक्ति को सीने में दर्द हो सकता है या दिल का दौरा पड़ सकता है। जब गुर्दों में अपर्याप्त खून की कमी होती है तो गुर्दे शरीर से यूरिया और विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर नहीं निकाल पाते, जिससे रक्त में इनकी मात्रा अधिक हो जाती है और हमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आइए दोस्तों, बात करते हैं कि उच्च रक्तचाप क्या होता है। दोस्तों, उच्च रक्तचाप 130 अगर से 130/90 से अगर ऊपर है तो उसको हम उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन कह सकते हैं। इसका अर्थ है कि धमनियों में उच्च रक्तचाप है। उच्च रक्तचाप का अर्थ यह नहीं है कि अत्यधिक भावनात्मक तनाव हो। दोस्तों, भावनात्मक तनाव व दबाव अस्थायी तौर पर रक्तचाप को बढ़ा देते हैं। सामान्यतः रक्तचाप 120 से 80 से कम होनी चाहिए। दोस्तों, यदि किसी के शरीर में रक्तचाप बढ़ जाता है तो उसको सिर में दर्द, खांसी में तकलीफ हो सकती है, नींद नहीं आ सकती है, शिथिलता रहेगी, कम मेहनत करने पर सांस फूलने लगेगी और नाक से खून गिरने की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अगर ऐसा आपको दिखाई देता है तो तुरंत अपने चिकित्सक से परामर्श लें। दोस्तों, अगर हम बात करें कि उच्च रक्तचाप किन किन कारणों से हो सकता है तो इसमें जैसे कोई व्यक्ति चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, भय और अगर मानसिक विकार से पीड़ित है तो उसको उच्च रक्तचाप हो सकता है। कई बार देखा जाता है कि जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक अगर खाना खा लेता है तभी उसका रक्तचाप बढ़ जाता है। दोस्तों, और हम बात करें किन किन पदार्थ, कौन कौन से ऐसे पदार्थ होते हैं जो रक्तचाप को बढ़ा देते हैं तो उनमें जो हमारे मसालेदार चीज़ें होती हैं
और मैदा से बने बहुत से खाद्य पदार्थ होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, मांस होती हैं, चाय, सिगरेट, शराब आदि का सेवन भी इसमें हानिकारक होता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को जानकारी अच्छी लगी होगी। रक्तचाप के बारे में आप सब कुछ समझ गए होंगे कि उच्च रक्तचाप क्या होता है, निम्न रक्तचाप क्या होता है। दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।